वेलकम टू फ्रेंड्स स्टडी मोरिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। भौतिक भूगोल के प्रकृति के फर्स्ट पेपर को फिजिकल ज्योग्राफी को देखेंगे, जिसमें हम स्टेट के भौतिक भूगोल की प्रकृति का विषय क्षेत्र, ये जो चैप्टर है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, भूगोल लैटिन भाषा जियोग्राफी, जो जियोग्राफिक शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जियो धन ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जियो माने होता है पृथ्वी और ग्राफी में होता है ग्राफ, मैप का वर्णन करना अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। फ्रीमैन तथा रॉफ के अनुसार पृथ्वी उस पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातों तथ्यों का वर्णन करता है, जिसके बारे में लिखना शाब्दिक अर्थों में भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में के बारे में प्रसिद्ध है या के रूप में प्रसिद्ध है। यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थेनेज ने, यूनानी विद्वान जो है एरिस्टोस्थेनेज ने भूगोल की सर्वप्रथम भूगोल को जियोग्राफी शब्द से सर्वप्रथम उन्हें नहीं एरिस्टोस्थेनेज ने पुकारा या उसे नाम दिया जियोग्राफी शब्द, जियोग्राफिया जिसे कहते हैं शब्द का प्रयोग किया। भूगोल मनुष्य में पर्यावरण में पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ है। एक संभववादी या नियतिवादी। संभववाद में मनुष्य संभावना के अनुसार संभववाद में मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और नियतिवाद में मनुष्य का जो कार्य है वो प्रकृति पर निर्भर होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। परिभाषा तथा विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल की प्रकृति में परिभाषा में विषय क्षेत्र देख लेते हैं। भौतिक भूगोल को की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक प्रमुख शाखा है जिसका अध्ययन भूगोल केंद्र को प्रदर्शित करता है, जिसका अध्ययन केंद्र को प्रदर्शित करता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन पृथ्वी पर होने वाले भौतिक क्रियाओं को भौतिक भूगोल कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले भौतिक क्रियाओं को भौतिक भूगोल कहते हैं। अच्छा, भूगोल के पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाती है, यानी कि भूगोल का अध्ययन ही भौतिक पर्यावरण कहलाती है। भूगोल का पर्यावरण का अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। जियो धन ग्राफी से मिलकर बना है। जियोग्राफी शब्द का लैटिन भाषा का है, जो कि जियो धन और ग्राफी से मिलकर बना है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यूनानी एरिस्टोस्थेनेज ने स्थापित किया था। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थेनेज ने किया था। भौतिक भूगोल के अंदर हम जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, समुद्र विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए संभववाद, अभी आपको बताया कि संभववाद क्या है। संभववाद में मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद में मनुष्य अपने पर्यावरण को जो कहते हैं संभावनावाद में या संभववाद या संभावनावाद में मनुष्य अपने पर्यावरण के परिवर्तन करने में समर्थ है, जो कि और फिर नियतिवाद में देखते हैं नियतिवाद में मनुष्य के सभी कार्य पर्यावरण पर निर्धारित होते हैं। भौतिक भूगोल का विषय व्यापक है। भौतिक भूगोल का विषय व्यापक है। इसके अंतर्गत भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल एक क्रमबद्ध अध्ययन तथा इसके मध्य पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा देखते हैं स्थल मंडल या भू आकृति मंडल। देखते हैं इस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के स्थल मंडल के उच्चावचों
उनके निर्माणक पराक्रमों तथा उसके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप व महासागरीय हैं। महाद्वीप व महासागरीय हैं। द्वितीय देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो है पर्वत, पठार, भ्रंश, मैदान, झील। तृतीय है श्रेणी के उच्चावच अपर्दन व अपक्षय। अपर्दन व अपक्षय किसे कहते हैं? अपर्दन वह होते हैं जो समुद्रों में बहाकर ले जाते हैं। बहाकर उनका कार्य होता है मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ना या ले जाना, उसका यही काम होता है। और जो अपक्षय होता है वो हवाओं द्वारा कार्य करता है, उन्हें अपक्षय कहते हैं। हवाओं द्वारा, जैसे समुद्र, हवाओं द्वारा आकाश में मौसम के बारे में, मौसम जैसे पानी वर्षा होती है तो ये अपक्षय के कारण होता है। अपक्षय हवाएं प्रकृति में जो चलती हैं इनके कारण मानसून बनते हैं। जहाँ गर्म उच्च वायुदाब और निम्न उच्च वायुदाब जब आपस में टकराते हैं तो उसका घनत्व अधिक हो जाता है। बीच में सेंट्रल में होते हैं, बीच में निम्न वायुदाब होता है और उसके ऊपरी वाली सतह पर उच्च वायुदाब होता है। समुद्र विज्ञान देख लेते हैं। तीसरा है जो ये समुद्र विज्ञान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सागरीय जल की गतियाँ, सागरीय उच्चावच, सागर में मिलने वाले तत्वों एवं सागर की भौतिक तथा जैविक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सागरीय जल की गतियाँ, सागरीय उच्चावच, सागर में मिलने वाले तत्वों एवं उसकी भौतिक तथा जैविक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा देखते हैं जल वायुमंडल, क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत वायुमंडल के संरचना, मौसम तथा जलवायु और उनके तत्व, सूर्यताप को वितरण तथा प्रभाव, उष्मा बजट, ताप विवरण, प्रक्रिया तथा प्रभाव, वायुदाब, पवन संचार, वर्षा, बादल, वायुरास, वर्ताग्र कहाँ होता है? वर्ताग्र ऊपरी, मतलब सामने वाला जो होता है एरिया, उसे वर्ताग्र। चक्रवात क्या है? चक्रवात तूफान। संरचना, जलवायु का वर्गीकरण तथा वायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जलवायु मंडल के अंतर्गत इतनी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जलवायु, सागरीय, वायुरास, वर्षा, बादल, विवरण, मानसून के बारे में, ये सभी चीज़ें जलवायु मंडल के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन, जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इसके अंतर्गत जीवों तथा वनस्पति के वर्गीकरण, विवरण, उन पर पड़ने वाले जलवायु के प्रभावों तथा परिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं का विकास हुआ है। पहला है पादप भूगोल, जैसे पेड़ पौधे, और दूसरा है प्राणी भूगोल, जैसे जीव जंतु, मनुष्य, मानव, ये सब हो जाते हैं प्राणी। पादप भूगोल जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं,
उसे पादप भूगोल कहते हैं। और प्राणी भूगोल जिसमें मनुष्य और पशुओं, पक्षियों और जानवरों आदि का अध्ययन किया जाता है उन्हें प्राणी भूगोल कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुविकल्पीय प्रश्न में है, जो कि इन्हीं के सार से लिया गया है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि 25-25 क्वेश्चन लगभग हैं, इन्हें आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। भारत का मानचित्र एनबेले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। यानी सर्वप्रथम भारत का मानचित्र एनबेले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। विश्व मानचित्र को सर्वप्रथम टालमी ने बनाया था। अच्छा, विश्व का मानचित्र जो है, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम टालमी ने बनाया था। और अगर पूछते हैं कहीं भारत का मानचित्र किसने सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में बनाया था, तो एनबेले ने। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को माना जाता है। भूभौतिक का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूभौतिकी का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा यूनानी विद्वान टालमी के लेखकों से प्राप्त हुआ था। यूनानी विद्वान यानी कि यूनानी जो थे वो विद्वान टालमी के लेखकों द्वारा प्राप्त हुआ था। हिस्टोरिया नेचर्स पुस्तक के लेखक प्लिनी हैं। भूत वर्तमान की कुंजी है, ये किसने कहा था, तो जेम्स हटन भूगोलवेत्ता ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन नामक भूगोलवेत्ता ने कहा था। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां है, भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव 1750 ईस्वी में से 1850 ईस्वी के मध्य पड़ी। यानी जो भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव जो है, आधुनिक स्वरूप की नींव 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य पड़ी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होमर की प्रमुख रचना एलियड व ओडेसी है। भूगणित के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भूगणित के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भूगणित के अंतर्गत पृथ्वी की आकृति का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की आकृति का अध्ययन किया जाता है। अब 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान एरेटोस्थनीज यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी? यूनान का निवासी था। 13वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हेप्पलास ने मानसून का खोज किया था। हेप्पलास ने मानसून की खोज की थी। भू शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। भू शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द यूनानी शब्द भाषा से मिलकर बना है। यूनानी शब्द भाषा से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है? यूनानी शब्द से। जो भाषा है यूनानी शब्द भाषा से मिलकर बना है। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग 234 ईस्वी में 34 ईस्वी पूर्व किया था। 234 ईस्वी पूर्व किया था। आइए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ड फोर्ब्स काल 1815 से और 1884 फोर्ब्स एक सुप्रसिद्ध सागरीय जीव वैज्ञानिक था। एडवर्ड यही है, अभी बताए हैं। जॉन मैरी 1841 ईस्वी से, जॉन मैरी जो है 1841 से 1914 ईस्वी को आधुनिक
विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। प्रणेता माना जाता है किसे? आधुनिक जॉन मेरी को 1841 से 1914 तक 1914 आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग पुस्तक के लेखक हैगट हैं। कौन है? हैगट।